आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूती देने के साथ ही अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मानस भवन में चुनाव प्रबंधन, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यशाला का आयोजन शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया। मानस भवन सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का मूल मकसद बूथ लेवल से लेकर सेक्टर और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन की बारीकियों से वाकिफ कराया जा सके। कार्यशाला में चुनावी प्रबंधन के गुण सिखाने पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की बारीकी से जांच करने से लेकर सूची में दर्ज नामों की पड़ताल करने और मतदान बूथ पर पहुंचने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र की सूची से सत्यापित करने पर विशेष ध्यान देने सहित कई जरूरी टिप्स दिए। वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतने का प्रयास कर सकती है, लिहाजा कांग्रेसियों को हर पल चौकन्ना रहना होगा। सबसे पहले तो आप लोग सब आए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पूरे मध्य प्रदेश में संगठनात्मक विकेंद्रीकरण किया है, उसमें जिला ब्लॉक के बाद में मंडल, सेक्टर और बूथ उसको अपनी प्रमुख इकाई मानकर उस पर सारा केंद्रीकरण किया है हमने, संगठनात्मक दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से। हम सारे प्रदेश में 230 विधानसभा में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मंडल, सेक्टर, हमारे जो BLAs हैं उनको, जो बूथ कमेटी के हमारे प्रमुख हैं उनको, इन सभी लोगों को दरअसल उन बातों से परिचित कराना है। उसका कारण ये है कि हमारे जो हाल ही के अनुभव हुए हैं उसमें मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ मिली। मतदाता सूचियों में डुप्लीकेशन बहुत है, गलत नामों का लगातार समावेश है और इन सब चीज़ों को जब चुनाव के दौरान भी ऐसा देखने में आया है कि फर्जी वोटिंग कराना, ये सब चीज़ें कराने के हथकंडों को भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत गलत तरीके से उसका उपयोग करती है। उसको कैसे रोका जाए, उस दिशा में हमारे सारे जो ये चूँकि बुनियाद है कार्यकर्ता और उन्हीं के स्तर पर ये सारी बातचीत होगी और इस बार बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हम लोग इस चुनावी लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं और मेरा ये विश्वास है कि अभी तक जिन हमारी छोटी छोटी कमजोरियों का लाभ भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से ले रही थी, हम किसी भी स्तर पर उनको उन गलत प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने का मौका नहीं देंगे और स्वयं कमलनाथ जी इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। वो बूथ का कार्यकर्ता हो, मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। उमरिया में हमारे मंडल के कार्यकर्ता ने जब अपनी हाथ से लिखी हुई जब उनको कॉपी बताई और उसमें बताया मैंने इस प्रकार गठन किया है, तो उसको भोपाल में बुला करके उन्होंने सम्मानित किया। तो कहने का आशय ये है, कार्यकर्ता के स्तर पर जाकर के हम सारी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात है नेतृत्व उसको अपनी खुली आंखों से देख रहा है और समय समय पर उसको पारितोषिक भी दिया जा रहा है और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। देखिए, ये आपका प्रश्न है इसलिए उत्तर देता हूँ। राजनीति में आपसी थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना ही चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये सारी प्रतिस्पर्धा तब तक रहना चाहिए जब तक चुनाव की घोषणा और चुनाव के टिकटों की घोषणा न हो। उसके बाद समूचे परिवार को एकत्र होकर एक ही लक्ष्य के लिए सबको काम करना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं का कहना है कि 4 साल उनको पूछा नहीं जाता, चुनाव के टाइम पे जो है नेता उनकी याद करने लगते हैं। एक कहीं ना कहीं उनको एक दुर्गति है कार्यकर्ताओं को। नहीं, पूरे आप, मेरा मानना यह है कि आपके समक्ष एक अच्छा उदाहरण है। अभी हमारे जगह अनु जी, मैं जितना इनको जानता हूँ या जितना इनके साथ में मेरा संगठनात्मक संवाद है, ऐसे लोग तो अपने आप में उदाहरण है। शायद ये प्रश्न समाप्त हो जाता है इनके अगर आपने इनकी सही समीक्षा की हो। लेकिन मंडलम सेक्टर की कार्रवाई, इन सब कार्रवाई को हमारे साथी डॉक्टर संजय कामले, ललित सेन, हमारे सब लोग मिलकर हम
काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये एक दिन की कवायद नहीं है, तो इसमें संगठन की सारी बुनियाद में कार्यकर्ता ही केंद्र में है और उसी को सम्मान देना और आने वाले समय के लिए सब कुछ उसी के। बीजेपी के बोल रहे पारदर्शिता से चुनाव कराती है, आरोप जो आप लोग लगा रहे हैं गड़बड़ियों बताता सूची में कहीं ना कहीं ये अगर बात है तो फिर ये जुमला कहाँ से शुरू हुआ कि कोई भी कहीं में कितने भी लोग जीते हैं सरकार बीजेपी बनाएगी। जो गलत अभ्यास और लोकतंत्र की मूल रूप से सार्वजनिक हत्या करने का काम मतदान के समय, मतदान के बाद चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम मध्य प्रदेश की एक उदाहरण है। यहाँ पे सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन पीठ में छुरा भोंक कर फिर यहाँ पर धन बल से, बाहुबल से और छल से जिस प्रकार सरकार को गिराने का काम किया है, 2023 बताएगा कि आपने जो कुछ किया है जनता उसका हिसाब और किताब दोनों करेगी। सर लगता है आप ही के लोगों ने आपको धोखा दे दिया। हमारे लोग हुआ करते तो वही तो है ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब हम तो ये विश्वास कर सकते हैं ना, अगर विश्वासघात किसी ने किया है तो प्रश्न उनकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं। भाई साहब कितनी सीटें आएगी इस बार, क्या लगता है? आप ये मान के चलिए भाजपा उंगलियों पे गिनेगी और हमारे पास अथाह समर्थन हमको जब पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा।